Hello my dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupiamu Pratapgarh. So let's start today's grammar class, students. So splashing grammar it is by Deepak Sharma, right? Yes. So chapter 1, यहाँ पे हमने कितना कर लिया था, सारे क्वेश्चंस हो गए थे, बस होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करना बाकी था, राइट? सो यहाँ पे हमने डी पार्ट जो था हमारा, राइट? सो इसके ये क्वेश्चंस होमवर्क थे आपको. चलो जल्दी से देखते हैं. इसमें करना क्या था, इसमें आपको इनका जो ये जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं इनके लिए आपको एक क्वेश्चन लिखना था, राइट? बेसिकली इन स्टेटमेंट्स को आपको क्वेश्चंस में चेंज करना था. तो सुखबीर पुट ऑल द थिंग्स इन द अलमीरा एंड ड्रोव होम. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, डिड सुखबीर पुट ऑल द थिंग्स इन अलमीरा एंड ड्रोव होम. सुखबीर ने क्या सारा सामान अलमीरा में डाल दिया और वो घर चला गया, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, सुखबीर ने अपनी सारी चीज़ें अलमीरा में डाली और वो ड्रोव होम, वो घर गया, राइट? सो ही नोज समवन हु कैन स्पीक मराठी फ्लुएंटली. वो जानता है किसी को जो मराठी बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकता है. तो डज ही नो समवन हु कैन स्पीक मराठी फ्लुएंटली. क्या वो जानता है किसी को, वो जानता है किसी को जो मराठी अच्छे से बोल सके, है ना क्वेश्चन. सो द व्यू ऑन द वेस्ट कोस्ट इज स्पेक्टैक्युलर. वेस्ट कोस्ट का जो व्यू था वो बहुत ही स्पेक्टैक्युलर मीन्स लाइक अमेजिंग, बहुत ही सुंदर, राइट? सो इज़ द व्यू ऑन द वेस्ट कोस्ट स्पेक्टैक्युलर. वेस्ट कोस्ट का जो व्यू स्पेक्टैक्युलर है क्या, मतलब समझे? इज़ द व्यू ऑन द वेस्ट कोस्ट स्पेक्टैक्युलर. ओके, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, nobody wanted to get out of bed at 4 o'clock on a cold winter morning. So did anybody want to get out of bed at 4 o'clock on a cold winter morning, right? Next, some of my classmates stay near my house. मतलब मेरे कुछ classmates मेरे घर के पास रहते हैं. तो do some of my classmates stay near my house, right? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इसमें क्या करना था, इसमें आपको जो ये जम्बल वर्ड्स हैं इनको आपको रीअरेंज करके क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना था, राइट? सो आई टेक, कैन आई, लाइक एनीथिंग. सो कैन आई टेक एनीथिंग आई लाइक, क्या मैं ले जा सकता हूँ जो कुछ मुझे पसंद है. यू सी विल इज़ रेडी इफ़ एवरीथिंग. विल यू सी इफ़ एवरीथिंग इज़ रेडी, क्या तुम देखोगे अगर सब कुछ तैयार हो. फिर मी टेरी बॉट बियर अ मदर. स्टूडेंट्स इसका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है? तो इसको हम सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे. मदर बॉट मी अ टेडी बेयर, राइट? आर एंड रेखा रीना सिस्टर. तो आर रेखा एंड रीना सिस्टर्स, क्वेश्चन मार्क. क्या रेखा और रीना सिस्टर्स हैं, है ना? आइसक्रीम, ही लाइक्स फ्लेवर्ड चॉकलेट. ही लाइक्स चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम. इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सो इसको भी हम फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस फॉर्म में ही लिखेंगे. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर. इफ नॉट देन यू कैन कॉल मी एंड गेट इट क्लियर. ओके, यस. So students, now it's time for a new chapter, that is parts of sentence, chapter number 2. तो सबसे पहले sentence क्या है? A group of words. What is a sentence? A group of words with at least one finite verb, जिसमें कम से कम एक finite verb हो, which makes complete sense is said to be a sentence. ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, sentence कहते हैं. ओके, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो, जिससे पूरी एक सेंस आए सेंटेंस की, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, फिर सेंटेंस कहेंगे. और एक सेंटेंस जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट. एनी सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट पार्ट कौन सा पार्ट होता है? सब्जेक्ट पार्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में वो जो मेन टॉपिक होता है, सेंटर ऑफ फोकस होता है, राइट? नाउ बी क्या है? प्रेडिकेट पार्ट. प्रेडिकेट पार्ट मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो हो जाता है हमारा प्रेडिकेट. जैसे कि ही टीचेस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस. वो क्या पढ़ाता है, वो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस पढ़ाता है, राइट? तो कौन पढ़ाता है? ही. तो ही हुआ सब्जेक्ट पार्ट, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है ना. और ये क्या कर रहे हैं? टीचर्स इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, वो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पढ़ाते हैं. स्टूडेंट्स, वर्ब के बाद का जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट बन जाता है. ओके, दिस इंटेलिजेंट गर्ल, ये इंटेलिजेंट गर्ल हैज़ पास्ड हर एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन. इस इंटेलिजेंट गर्ल ने अपना जो एग्ज़ाम है फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, राइट? सो दिस इंटेलिजेंट गर्ल सब्जेक्ट पार्ट. क्यों? क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है ना. और क्या बात हो रही है कि उन्होंने एग्ज़ाम पास किया फर्स्ट डिवीजन से, तो प्रेडिकेट, राइट? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अवॉर्डेड हर विद अ गोल्ड मेडल.
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें अवार्ड किया है गोल्ड मेडल के साथ, ठीक है, गोल्ड मेडल से, राइट। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही अवार्ड किया, तो इन्हीं के बारे में बताया जाए तो सब्जेक्ट पार्ट हैज़ अवार्डेड हर विद द गोल्ड मेडल, अवार्ड किया उन्हें गोल्ड मेडल से, तो प्रेडिकेट पार्ट, राइट। नाउ एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, सो एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, ये क्या होता है, सब्जेक्ट देखो एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है, वैसे प्रेडिकेट भी एक वर्ड का हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। तो अगर एक वर्ड का सब्जेक्ट होता है और जब, तो वो भी सब्जेक्ट, और जहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो, तो क्या यहाँ पे वो सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, तो वो हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है, कि एनलार्ज कैसे सब्जेक्ट को एनलार्ज किया जाता है। और प्रेडिकेट और एक्सटेंशन कैसे, मतलब प्रेडिकेट को कैसे एक वर्ड से हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, अभी वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं।